हर घंटे 3 नए स्टार्टअप बन रहे हैं और लेकिन एक साल के अंदर 90% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज के टाइम पे जो स्टार्टअप हब के रूप में है, लेकिन 90% स्टार्टअप शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाते हैं। अब तो सवाल ये है कि इतने लोग सपने लेके आए हैं तो सपना टूटता कैसे है और किस हिसाब से क्या चीज़ें पता नहीं होती स्टार्टअप ओनर्स को, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बंद हो जाती है। क्या आइडिया कमज़ोर था, एग्जीक्यूशन गलत था, या फिर इन्वेस्टर कुछ ऐसा जानते हैं जो फाउंडर्स नहीं जानते। तो इसके बारे में अभी बात करते हैं। देखो, फाउंडर क्या होता है। फाउंडर बना रहे हैं जैसे स्विगी फॉर मेडिसिन्स, या हमारा टैम है $1 मिलियन का। हमने ऐसा बोला कि फाउंडर ने बोला कि स्विगी एक स्टार्टअप है और ये मेडिसिन्स में भी एक्सपेंड कर रहा है और इसका टैम $1 बिलियन का है। लेकिन सब कुछ ठीक लगता है, सारी चीज़ें, मार्केट बड़ा है, पिच कैची है, टीम पैशनेट है, और फिर भी ये चीज़ फेल हो जाती है। इन्वेस्टर सिर्फ पिच डेक नहीं देखता, वो ढूंढते रेड फ्लैग्स जो स्टार्टअप फाउंडर इमोशनल हाई में इग्नोर कर देता है ना। लेट्स से ये तो क्या ही होगा, क्या ही देखा जाएगा, तो सारी चीज़ें इन्वेस्टर देखता है क्योंकि वो तो पैसा डालेगा ना अल्टीमेट आपके बिजनेस में। अब इन्वेस्टर की नज़र से देखा जाए तो फाउंडर का जो बैकग्राउंड होता है, उसका रेजिलेंस होता है, को फाउंडर केमिस्ट्री होती है, ये सब वो देखता है। अगर ड्यू डिलिजेंस में पास्ट का कुछ फिशी निकलता है तो सीधे डील उसी टाइम पे कैंसिल हो जाती है। अब जो चीज़ें हैं फाउंडर्स पीपीटी में डालना भूल जाते हैं, वही इन्वेस्टर्स के लिए डील ब्रेकर्स बन जाती है, क्योंकि टेक्निकली वो चीज़ें तुम्हारी एज ए करेक्टर को देखता है कि तुम क्या कर रहे हो, किस टाइप के बंदे हो। जो फेक रेवेन्यू नंबर्स हैं या अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शंस हैं, तुमने सीधा बोल दिया मेरा बिज़नेस 20 टाइम्स ग्रो करेगा, या को फाउंडर का ईगो है, मतलब मैं एक भी गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा स्टार्टअप वहाँ पे क्या है, क्रैश हो जाता है इन चीज़ों से। फाउंडर्स बेसिकली चीज़ें करते हैं कि फंडिंग आपको नहीं मिले, ठीक है, आपको फंडिंग हमने नहीं दी, ऑपरेशंस बंद करने पड़ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या करोगे उस केस में। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप स्टार्टअप शुरू करने वाले हो तो क्या आप इन्वेस्टर की नज़र से अपना बिज़नेस देख पाओगे। लेट्स से चीज़ें ही हाइपोथेटिकल वो देखो जो इन्वेस्टर देखता है, उसी हिसाब से अपनी चीज़ें बिल्ड करो ताकि तुम्हारे लिए हर एक चीज़ को जस्टिफाई करने का जवाब हो। क्योंकि आइडिया बेचना ईजी है, पर इन्वेस्टर को भरोसा दिलाना सबसे टफ है। और यही चीज़ देखी जाती है कि बोस किस हिसाब से तुम इन्वेस्टर को भरोसा दिखाओगे। तुम्हारा बिज़नेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, तुमने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी तुम वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो, तो अपने आप से पूछ के देखो कि तुम्हारा बिज़नेस है। लेट्स से तुम एक अमेज़ोन है, अभी अमेज़ोन क्या है, मेडिकल्स में जा रहा है। अमेज़ोन ने खुद का हेल्थ टेक स्टार्टअप लॉन्च किया है जो आपके फ्री टेस्ट और ये सारी चीज़ें देगा। और अमेज़ोन ने कोई मार्केटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, जस्ट लॉन्च किया, और उन्हीं के अंदर टीम जो आपके एक दिन के अंदर 1 लाख ऑर्डर्स आ गए उस पर, और बाकी जो 200 करोड़ के शेयर्स हैं वो गिर गए उसी दिन हेल्थ टेक स्टार्टअप्स के, क्योंकि अमेज़ोन उस मार्केट में आ गया। अब तुम रीज़न देखो, सबसे बड़ी बात कि अमेज़ोन का सबसे बड़ा मार्केट बेस है। एक तो पहली बात, लोग प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं और अमेज़ोन से ख़रीद रहे हैं। अब अमेज़ोन का एक मार्केट बेस ऑलरेडी बना पड़ा है, ट्रस्टवर्दी ऑडियंस है जो अमेज़ोन के पास आती है, और जो कंज्यूमर बेस है वो अमेज़ोन को पसंद करता है उसकी सर्विस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो वो तो कभी इस चीज़ को काउंटर करेगा ही नहीं ना कि अमेज़ोन ऐसा गलत काम कर सकता है या हमें धोखाधड़ी करेगा वहाँ से, क्योंकि अमेज़ोन पे एक ट्रस्टेबिलिटी रिलायबिलिटी है लोगों की। इसी तरह बाकी सारे स्टार्टअप्स और बनते। तुम ऐसे नए मार्केट के अंदर घुस रहे हो तो चीज़ें क्या देखोगे। देखो, इन्वेस्टर अगर अपने 100 रुपये भी डालता है ना, तो उसके लिए सीधी बात होती है उससे 1 लाख का रिटर्न जनरेट करेगा। अगर उसको नहीं मिल रहा तो वो तुम्हारे अंदर पैसे नहीं डालेगा, क्योंकि हार्ड एंड मनी सबका होता है, यही चीज़ है। तो इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए इन्वेस्टर ये देखता है। तो बाकी अगर तुम जानना चाहते हो स्टार्टअप्स कैसी चीज़ें काम करते हैं, किस हिसाब से होती है, ibankers.com हमारा खुद का स्टार्टअप है जहाँ पे हम 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है और 100 मिलियन प्लस डील्स हम करा चुके हैं। तुम आके हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हम तुम्हें 1-to-1 चीज़ बताएंगे इन्वेस्टर क्या देखता है, किस हिसाब से चीज़ें करता है, और कैसे तुम एक अच्छी चीज़ बना सकते हो। बाकी स्टार्टअप्स के बारे में सीखना चाहते हो, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे स्टार्टअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन